Hello students, today I am going to teach to you higher order derivatives. तो ये स्टूडेंट्स देखें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे सपोज करिएगा आप लोगों ने अब तक क्या किया था, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया और हमने क्या निकाल दिया, डी वाई ओवर डी एक्स निकाला। तो जो ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है, डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ बाई with respect to x। अब हम स्टूडेंट्स ये डी वाई ओवर डी एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर दें, इस डी वाई ओवर डी एक्स के लिए फिर से डिफरेंशिएट कर दें। क्या कर दें, फिर से डिफरेंशिएट कर दें। देखिए, इफ we differentiate dy over dx with respect to x, तो हमें क्या मिलेगा, we get d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसे रीड किया जाता है। इसे कैसे रीड करेंगे, रीड एज डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। डी टू ये टी डब्ल्यू ओ है, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स सिमिलरली डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ स्टूडेंट्स डी एन बाई ओवर डी एक्स एन इज एन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ बाई with respect to x।
तो स्टूडेंट्स देखिए इनके फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड आउट और इन्हें के रिप्रेजेंटेशन के वे क्या हो सकते हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, तो स्टूडेंट्स क्या लिखा जा सकता है, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, और ऐसे ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। और कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, इसे इस डी वाई ओवर डी एक्स को बाई 1 लिखा जा सकता है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को बाई 2 लिखा जा सकता है, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यू को बाई 3 लिखा जा सकता है, और डी एन वाई ओवर डी एक्स एन को बाई एन लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, डी वाई ओवर डी एक्स को बाई डैश लिखा जा सकता है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को बाई डबल डैश, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब को बाई ट्रिपल डैश, और स्टूडेंट्स एक्सक्यूज मी nth डेरिवेटिव को लिए बाई एन करके लिखा जा सकता है। और देखें स्टूडेंट्स किस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखिए स्टूडेंट्स डी वाई ओवर डी एक्स को बाई डैश करके, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को बाई डबल डैश, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यू को बाई ट्रिपल डैश, ऐसे ही डी एन वाई ओवर डी एक्स एन को बाई एन करके लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, इसे डी बाई करके भी लिखा जा सकता है, डी वाई ओवर डी एक्स को डी बाई डेरिवेटिव ऑफ बाई, और इसके लिए स्टूडेंट्स डी टू बाई करके लिखा जा सकता है। इसका मतलब है, इस टू का मतलब है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ बाई, थर्ड डेरिवेटिव जो ऑफ बाई है वो ये डी क्यू बाई ऐसे करके लिखा जा सकता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स nth डेरिवेटिव के लिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। और स्टूडेंट्स कैसे करके लिख सकते हैं, देखिए बाई इक्वल टू एफ एक्स मैंने एज्यूम किया, तो इसे एफ डैश एक्स करके भी लिख सकते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के लिए एफ डबल डैश एक्स करके भी लिख सकते हैं, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यू को एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स करके ले सकते हैं, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन को एफ एन ऑफ एक्स करके लिखा जा सकता है। और स्टूडेंट्स क्या करा जाएगा, देखें द वैल्यूज ऑफ these derivative at x इक्वल टू, मैंने सपोज कर दिया b पर कह दिया r रिप्रेजेंटेड एज कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखें स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा हूँ, nth डेरिवेटिव का लिख करके दिखा दे रहा हूँ, nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x को क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू एट x इक्वल टू b, या एट ना लिखें तो ये ही उतार सकते हैं। और स्टूडेंट्स देखिए जब इस तरीके से लिखा हुआ nth डेरिवेटिव को, तो
कैसे लिखेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू b, ये लिखा जाएगा। और जब इस तरीके से लिखेंगे nth डेरिवेटिव के लिए, तब कैसे लिखेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू b, ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जब nth डेरिवेटिव को ऐसे उतारेंगे, तब क्या उतारेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ y एट x इक्वल टू b, इस तरीके से उतार करके क्या कर सकते हैं, इसके लिए शो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा कर दिखा रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली कर पाएंगे अगर मेरी पिछली वीडियोस को आपने सीरियल वाइज देखा है। तो स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखें क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इफ y इक्वल टू a, चलो पहले बहुत इजी सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, y इक्वल टू x टू द पावर 7, फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव y इक्वल टू x टू द पावर 7, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखें स्टूडेंट्स, d ओवर dx ऑफ y, d ओवर dx ऑफ x टू द पावर 7, ये क्या लिख दिया जाएगा, dy ओवर dx, और x टू पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7x टू द पावर 6। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, तो इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स देखिए d ओवर dx ऑफ dy ओवर dx इक्वल टू, देखें दोनों ओर x के रेस्पेक्ट में वैसे डिफरेंशिएट कर दिया। इतने को क्या लिख दिया जाएगा स्टूडेंट्स, d2y ओवर dx स्क्वायर, 7 इन कॉन्स्टेंट है, x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x टू द पावर 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स d2y ओवर dx स्क्वायर हो गया 42x टू द पावर 5। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, और जो ईयर्स में आया है वो क्वेश्चन ले रहा हूँ। इफ़, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, इफ़ y इक्वल टू a cos log of x प्लस b sin log of x, prove that x square d2y over dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा।
वी हैव y इक्वल टू a cos log of x प्लस b sin log of x। डिफ्रेंशिएट कर दें। यहाँ पर स्टूडेंट से देखें, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ बाई रखा हुआ है और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बाई रखा हुआ है। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रखा हुआ है। तो पहले इसे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई डी ओवर डी एक्स ए अब देखें स्टूडेंट्स, इसे लिख दिया जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ ए कांस्टेंट है, एस इट इज रहेगा। लॉग ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू 1/x प्लस बी लॉग ऑफ, स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गई, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन भी यूज किया जाएगा। कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि सर्कुलर ब्रैकेट यूज कर ली गई है। बी साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स क्या होगा, कॉस एक्स कॉस लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। तो देखिए क्या डिफ्रेंशिएशन आया, माइनस का साइन शुरू में यूज कर लें, ए साइन लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस बी कॉस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो ये स्टूडेंट से देखो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया है। अब हमसे सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए कह रहा है, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिख दिया जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस बी कॉस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये उतार लिया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इसको क्या लिख दिया जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो फंक्शंस हैं। तो देखें माइनस ए कांस्टेंट है, बाहर लिख देते हैं और कोसेंट लॉ लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट कर दूंगा, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। फिर स्टूडेंट्स
माइनस फॉर्मूले में है न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था? x। ये मैंने प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब x के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं b कांस्टेंट है, b ले लो कांस्टेंट को बाहर, ब्रैकेट यूज कर लो, इसमें भी कोसेंट लॉ लगाऊं तो देखें स्टूडेंट्स कोसेंट लॉ किस तरीके से लगेगा। एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज एक्स। तो ये लिख दिया स्टूडेंट्स। देखिए माइनस ए, यहाँ स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ऐसा चलाने देते हैं लिखा हुआ। आगे क्या कर रहे हैं? एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग ऑफ एक्स हुआ और लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स 1/x हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस b और यहाँ पर ब्रेकर लगा लें, x अपॉन एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं x और स्टूडेंट्स देखें कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x माइनस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स और ये डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट देख रहे होंगे आप लोग कि इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या आया मेरे पास में? देखिए d2 बाई ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए क्या है स्टूडेंट्स? देखें कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स लिख देते हैं। कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस लिखा देता हूँ फिर से साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स प्लस बी ब्रैकेट प्लस बी ब्रैकेट क्या आया स्टूडेंट्स? देखिए माइनस साइन लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स। आगे देखते हैं माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस
log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखते हैं एक्स स्क्वायर एलसीएम ले रहा हूँ मैं। क्या ले रहा हूँ? एक्स स्क्वायर एलसीएम माइनस ए, कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, कॉस लॉग ऑफ एक्स माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कर्ली ब्रैकेट माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस लॉग ऑफ एक्स। ये उतार दिया स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स मुझे प्रूव करना है वो मैं ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। देखिए ये मेरे लिए प्रूव करके दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया स्टूडेंट्स। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रखी हुई है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट यूज कर चुका हूँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ। माइनस ए कॉस लॉग ऑफ एक्स माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी, प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है देखते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास ये है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है माइनस ए साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो क्या है? माइनस ए, देखते हैं स्टूडेंट्स, माइनस ए साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, आगे प्लस बी कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, बी कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट्स आगे क्या है? आगे देखें प्लस वाई। अब वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई की वैल्यू क्वेश्चन से देते हैं। वाई क्या था स्टूडेंट? वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स। क्या है? ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। देखिए माइनस
ए की मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स दोनों टर्म के लिए होगी, ए कॉस लॉग एक्स। इस माइनस की जब इस माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी प्लस हो जाएगा, ए साइन लॉग एक्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन करें माइनस बी साइन लॉग एक्स माइनस बी कॉस लॉग एक्स। आगे स्टूडेंट्स देखें, प्लस एक्स की जब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, क्या आएगा माइनस ए साइन लॉग एक्स। एक्स की मल्टीप्लिकेशन जब यहाँ करेंगे तो एक्स कैंसिल होगा, प्लस बी कॉस लॉग एक्स प्लस ये एज इट इज उतार दिया जाएगा, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अब स्टूडेंट्स कैंसिल करते हैं तो देखिए, माइनस ए कॉस लॉग एक्स और ये प्लस ए कॉस लॉग एक्स है, तो स्टूडेंट्स यहाँ कैंसिल किया है, इसके लिए कैंसिल हुआ। फिर स्टूडेंट्स देखें आगे, ये है ए साइन लॉग एक्स और ए साइन लॉग एक्स हमारे लिए यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हुआ। आगे देख साइन लॉग एक्स और ये प्लस बी साइन लॉग एक्स है, तो स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल हुआ। देखते हैं, डिफरेंट कलर का पेन ले लो जिससे आपको पता चले किसको किससे कैंसिल किया है। और बचे हुए माइनस बी कॉस लॉग एक्स प्लस बी लॉग कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए कैंसिल इससे कर दिया, तो यहाँ पर ऐसा करके टिक कर दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि किसको किससे टिक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास 0 आ गया और 0 ही तो लेकर के आना था मेरे लिए, राइट हैंड साइड आ गई। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व कर दी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चले एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, show that d2y over dx square minus m plus n dy over dx plus mn y इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स। वी हैव y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d over dx of y d over dx प्लस, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या लिख दिया जाएगा, dy over dx। a एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट लगा हुआ है,
ई टू द पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके लिए अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिख लें, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, ये मेरे पास क्या है डी वाई ओवर डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स प्लस, देखिए स्टूडेंट्स, इसे क्या लिख दिया जाएगा, इसे लिख दिया जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ ए एम कॉन्स्टेंट है, ई टू द पावर एम एक्स का स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन होगा। देखें ये एम और ये एम स्क्वायर हो गया, तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर हो गया ई टू द पावर एन एक्स, और ये स्टूडेंट्स क्या निकल करके आया, सेकेंड डेरिवेटिव निकल आया का बाई का। अब स्टूडेंट्स जो हमें प्रूफ करना है वो ले लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसकी शो करके दिखाना है, प्रूव नहीं करना है। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन बाई इक्वल टू जीरो शो करके दिखाना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, शो जो करने के लिए कह रहा है, और जीरो प्रूव करके दिखा दूंगा। क्या है देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स। आगे देखें स्टूडेंट्स, प्लस एम एन बाई प्लस एम एन बाई। अब स्टूडेंट्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। आगे प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है ए एम ई टू द पावर एम एक्स, यहाँ पर लिख लगा दें ए एम ई टू द पावर एम एक्स। आगे प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस, देखें स्टूडेंट्स, एम एन बाई। बाई क्या था, बाई देखें स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास में, बाई है, बाई की वैल्यू है ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। तो ब्रेक लगा कर ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, ये वैल्यूज पुट कर लें। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर
ई टू द पावर एन एक्स माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स इस m से मल्टीप्लाई करूँ पूरे को, ये माइनस m हुआ तो माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, माइनस m की मल्टीप्लिकेशन इससे करूँ माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन की इससे मल्टीप्लिकेशन करूं तो माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स। अब स्टूडेंट्स माइनस एन की मल्टीप्लिकेशन इस टर्म से करूं तो माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस ये प्लस एम एन की मल्टीप्लिकेशन ए ई टू द पावर एम एक्स से करूँ तो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस इस टर्म से करें तो बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखिए ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स ये कैंसिल हुआ। यहाँ देखें स्टूडेंट्स ये बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स है तो बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स ये कैंसिल हो गया। यहाँ स्टूडेंट्स देखें बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स ये कैंसिल हुआ। और ये स्टूडेंट्स देखें ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स ये कैंसिल हुआ। और ये स्टूडेंट्स जीरो आ गया, जीरो ही तो लेकर के आना था तो राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस ईजी हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ के लिए और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल के लिए, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके आपकी के लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।